मोटा कद था उनका। वो भगवा कपड़े पहनते थे। उनके गले और कलाई में रुद्राक्ष की माला हुआ करती थी। और एक कमरे के अंदर काला चश्मा आंखों में लगाए वो एक सिंहासन पर विराजते थे, जहां से बेबाक अंदाज और आंखों में आंखें डालकर बोलते थे, बाबरी मस्जिद तोड़ने में मेरी पार्टी ने मुख्य भूमिका निभाई। इस घटना में मेरा हाथ नहीं पांव था। उनके आदेश पर सत्ता फैसले करती थी और बड़े बड़े नेता उनके आगे बौने साबित होते थे। एक इंसान डंके की चोट पर बाबरी विध्वंस पर ऐसा बयान देकर सबको चैलेंज करता है और अपने रसूख से सबको रूबरू भी करवाता है, लेकिन खुलेआम बोलने के बाद भी देश की सरकारों के पास उसके खिलाफ कार्रवाई करने का कोई सबूत नहीं था। ऐसे में सवाल उठता है कि एक दुबले पतले आदमी में इतनी ताकत कहां से आई, जिसके आगे बड़े से बड़े राज्य के मुख्यमंत्री और कई मौकों पर देश के प्रधानमंत्री भी नतमस्तक रहे। जी हां, यहां हम बात कर रहे हैं हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे की। कहते हैं अपने अलग अंदाज, बेबाक बयान, दमदार भाषण और हिंदू हृदय सम्राट की छवि रखने वाले बाला साहब ठाकरे का रुतबा इतना था कि उनके बिना महाराष्ट्र में एक पत्ता भी नहीं हिलता। मुख्यमंत्री कोई भी बन जाए, होता वही था जो बाला साहब ठाकरे का आदेश होता था। यहां तक कि विपक्ष के नेता भी बाला साहब ठाकरे के सामने सिर झुकाकर खड़े होते थे। हालांकि ये सब यूं ही नहीं हो गया। इसके लिए बाला साहब ठाकरे ने अपनी पूरी जिंदगी समर्पित कर दी। मी मुंबई कर से लेकर मी हिंदू तक के इस सफर में बाला साहब ठाकरे ने कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन जब वो अपने रूप में आए तो जो चाहा, जैसा चाहा वैसा किया। विधायक, सांसद से लेकर मुख्यमंत्री तक सब अपने हिसाब से बनाए और बिना चुनाव लड़े सत्ता चलाते रहे और भौकाल में बोलते रहे, शेर कभी पिंजड़े में नहीं रहता, इसीलिए मुझे कुर्सी पर नहीं बैठना, बिकॉज आई एम फॉर द पीपल, मतलब मैं लोगों के लिए हूं। इसी रौबीले अंदाज में बाला साहब ठाकरे कहा करते थे, एक अकेला आदमी हिंदुस्तान में निकला जिसे कुर्सी का मोह नहीं है। उस पर सवाल करते हो, मैंने कहा ना, आई एम फॉर द पीपल, मैं लोगों के लिए हूं। भले ही बाला साहब ठाकरे को कुर्सी का मोह कभी नहीं रहा हो, लेकिन यह भी सच है कि कुर्सी पर बैठने वाले लोग बाला साहब ठाकरे के सामने हाथ जोड़कर खड़े होते थे और उनके ही आदेश का पालन किया करते थे। इसे चाहे अब बाला साहब ठाकरे के लिए सम्मान समझ लीजिए या फिर उनका डर, क्योंकि बाला साहब खुद कहते थे, अगर लोग उनसे डरते हैं तो ये जरूरी है। मेरे रहने से क्या फायदा अगर आपने शेर को पिंजरे में रखा है और लोग डरते ही नहीं, जाकर उसे मूंगफली खिलाते हैं, तो उसके रहने से क्या फायदा। हाँ, मैं गर्व से ये बात नहीं कहता हूं कि मैं शेर हूं। आपको डरना चाहिए, लेकिन ये भी सच है कि डरना जरूरी है। ये भौकाल, ये बेबाक बयान, ये शेर वाली दहाड़, ये सब बताने के लिए काफी है कि बाला साहब का रुतबा कैसा रहा और इस रुतबे से कोई अछूता नहीं रहा। वो चाहे दिल्ली के राजनेता रहे हों, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे हों, बिजनेसमैन रहे हों या फिर बॉलीवुड वाले, सब एक कतार में खड़े होकर मातोश्री के दरबार में हाजिरी लगाते रहे और बाला साहब ठाकरे के गुण गाते रहे। बाला साहब ठाकरे के एक ऐसे ही रसूख और रुतबे वाली किस्से को महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता शरद पवार अपनी आत्मकथा ऑन माई टर्म्स में बताते हुए लिखते हैं, बाला साहब का उसूल था कि अगर आप एक बार उनके दोस्त बन गए तो वो उसे ताउम्र निभाते थे। सितंबर 2006 में जब मेरी बेटी सुप्रिया ने राज्यसभा चुनाव लड़ने की घोषणा की तो बाला साहब ने मुझे फोन किया और बोले, हमारी सुप्रिया चुनाव लड़ने जा रही है और तुमने मुझे इसके बारे में बताया ही नहीं, मुझे यह खबर दूसरों से क्यों मिल रही है। मैंने कहा, शिवसेना बीजेपी गठबंधन ने पहले ही खिलाफ में अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी है, मैंने सोचा आपको क्यों परेशान करूं। इसके बाद ठाकरे बोले, मेरा कोई भी उम्मीदवार सुप्रिया के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ेगा, बीजेपी की चिंता मत करो, मैं जो कहूंगा वही करेंगे। ऐसे तमाम किस्से हैं जो ये बताने के लिए काफी हैं कि बाला साहब ठाकरे के सामने हर कोई नतमस्तक रहा और उनके बिना महाराष्ट्र में एक पत्ता भी नहीं हिला। तो यहाँ पर यह कहना गलत नहीं होगा कि मराठी मानुष के सबसे बड़े पैरोकार, हिंदू हितों के रक्षक, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे ने न सिर्फ अपने बूते मुंबई को बदल कर रख दिया, बल्कि उसका नाम, चरित्र और ताना बाना भी बदल कर ये बता दिया कि वो मुंबई के सबसे बड़े महानायक रहे हैं।